प्रयुज लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 2000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और ये शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं। फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है कि कंपनी एंटायर फेस वैल्यू कॉल्ड कर चुकी है, यानी पूरे ₹10 वो मांग चुकी है। यानी अगर हम 2000 शेयर्स के हिसाब से बात करें तो टोटल ₹20,000 कंपनी मांग चुकी है इन शेयर्स पे और कंपनी को ₹14,000 मिल भी चुके हैं। तो नहीं कितने मिले हैं बच्चों? ₹6,000। इतनी बात क्लियर बच्चों? इनमें से कंपनी ने केवल 50 शेयर्स को ही री इशू किया है। फॉरफिट तो किए हैं 2000 शेयर्स, लेकिन री इशू किए हैं केवल और केवल 50 शेयर्स। इनको री इशू किया है फॉर ₹9 पर शेयर, फुली पेड अप। तो जिस तरह से बच्चों फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है पूरी फेस वैल्यू मांग चुकी है कंपनी, उसी तरह से फुली पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी ये मानती है कि उसे पूरे पैसे, पूरी फेस वैल्यू मिल गई है। याद रखिएगा, मिली नहीं है, कंपनी ने माना है कि पूरी फेस वैल्यू मिल चुकी है। हकीकत में कितना लिया है कंपनी ने? ₹9 पर शेयर। इसका मतलब इन शेयर्स को ₹1 के डिस्काउंट पे री इशू किया गया है, एट अ डिस्काउंट और ₹1 पर शेयर। क्लियर बच्चों? यानी ये शेयर्स डिस्काउंट पे री इशू करे गए हैं, जिसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कवर किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं करना आपको बच्चों, उसके बाद आपको शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाकर दिखाना है। ठीक है बच्चों? तो ये है क्वेश्चन, आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले एंट्री आप पास करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। टोटल 2000 शेयर फॉरफिट किए हैं, शेयर्स फुली कॉल्ड अप हैं, यानी कि फेस वैल्यू पूरी मांगी जा चुकी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद ₹20,000। वैसे भी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, और शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा तो वो डेबिट किया जाएगा। जितना पैसा इन शेयर से मिल चुका है उससे शेयर फॉरफिचर अकाउंट को या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ये तो हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है कि ₹14,000 शेयर से मिल चुके कंपनी को। तो नहीं कितने मिले? ₹6,000। ये बन गई इन शेयर्स के फॉरफिट करने की एंट्री। आइए अब पास करते हैं इन शेयर्स के रीइशू की एंट्री। तो बच्चों जब शेयर्स रीइशू करे गए तो केवल 50 शेयर्स ही रीइशू करे गए, जिनको बेचा गया है या रीइशू किया गया है फॉर ₹9 पर शेयर। तो 50 इंटू 9 आएगा बैंक में, जितना पैसा आपने रिसीव किया ऑन देयर रीइशू। शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे आप 50 इंटू 10, क्योंकि कंपनी मान तो यही रही है कि इन पे पूरे ₹10 मिल चुके हैं। फुली पेड अप का मतलब यही होता है कि जब आप शेयर्स को रीइशू करेंगे तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर की फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। अब डिस्काउंट कितना दिया गया इनके रीइशू पे? 50 इंटू 1, जिसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ही कवर किया जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, गलती से भी डिस्काउंट का नाम मत लिख दीजिएगा। और जितना भी गेन हुआ है इन फॉरफिटेड शेयर्स पे वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये गेन निकलेगा कैसे, आइए वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों गेन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए। पहले पता करिए कि जितने शेयर रीइशू किए गए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। याद रखिएगा बच्चों इस बात को कि गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जब आपको निकालना है तो उसके लिए आपको जो शेयर्स रीइशू किए गए हैं, ठीक है बच्चों, जितने शेयर्स रीइशू किए गए हैं उतने शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप अपने टोटल फॉरफिटेड अमाउंट को, जो कि ₹14,000 है, उसे टोटल फॉरफिटेड शेयर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो है आपके 50, और जितना डिस्काउंट दिया गया इनके रीइशू पे उसे माइनस कर दीजिए। इस फॉर्मूले को देख लीजिए बच्चों, वही मैंने फॉलो किया है। टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर, जो कि है ₹50। ये आ गया 7,
50 इंटू 7 दैट इज 350, 350 माइनस 50 दैट इज रुपीज 300। तो आपका गेन आया है निकल के रुपीज 300। अब इस गेन को हम अपने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। इस बात को याद रखिएगा कि जो फॉरफिटेड शेयर्स के रीइश्यू पे गेन होता है वो एक कैपिटल गेन है और हर कैपिटल गेन कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स वाई ये एंट्री बनती है गेन की। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विद रुपीज 300। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट मांगा भी गया है। तो आइए बच्चों उस अकाउंट को बना लेते हैं। तो बच्चों शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड में लिखिए बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस पे अमाउंट कौन सा आएगा वो भी समझ लीजिएगा। इसमें वो फॉरफिटेड अमाउंट लिखा जाएगा जो आपने फॉरफिटेड शेयर्स पे रिसीव कर रखा है। ठीक है बच्चों, और वो है रुपीज 14,000। तो जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर फॉरफिटेड अमाउंट आता है, तो इसलिए ये अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाएगा और नाम आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट का। दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों आप इन जब फॉरफिट शेयर को रीइश्यू करेंगे तो आपने जो भी डिस्काउंट दिया था वो डेबिट साइड में आएगा और नाम आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट का। और ये अमाउंट आएगा बच्चों जितना आपने डिस्काउंट दिया था ऑन द रीइश्यू, जो कि है रुपीज 50। और इन फॉरफिट शेयर्स पे जो गेन हुआ था उसके लिए भी आपने शेयर फॉरफिट अकाउंट को डेबिट किया था और क्रेडिट में नाम लिखा था कैपिटल रिजर्व का। अमाउंट आएगा डेबिट साइड में, नाम आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट का। अमाउंट था 300 और जो बैलेंस है आपका, जो शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका बैलेंस इसी शेयर फॉरफिट अकाउंट में रहेगा, क्योंकि 2000 शेयर्स फॉरफिट किए गए थे और केवल 50 शेयर्स ही रीइश्यू करे हैं। तो 1950 शेयर्स जो रीइश्यू नहीं हुए हैं उनके फॉरफिटेड अमाउंट को हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में रहने देंगे। 14,000 में से 350 कम कर दीजिए, 13,650 का जो बैलेंस है वो आपके शेयर्स फॉरफिट अकाउंट में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर बच्चों?